हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग की फ़ाइल होती है अपनी, जैसे CITs कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर ITI के जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन जो फाइल होती है वो बनाते हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, जिसमें पैटर्न मेकिंग, स्केचिंग, तो अदर सब्जेक्ट की क्या है फाइल बनाते हैं। जैसे सरफेस ऑर्नामेंट की है, पैटर्न मेकिंग की है। तो इस वीडियो में मैं आपको फैशन डिज़ाइनिंग की फ़ाइल दिखाने वाली हूँ जो कि सरफेस ऑर्नामेंट की है। सरफेस ऑर्नामेंट जो है ये आपका एक पैटर्न मेकिंग का ही हिस्सा होता है, जिसमें फैब्रिक मैनिपुलेशन आता है, जैसे डिज़ाइनिंग पार्ट आ जाता है, जैसे एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग्स, प्रिंटिंग, ये सब आ जाते हैं। ये सब जो है हमें इसलिए सीखना होता है क्योंकि जब हम कोई ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तब उसको हम एक नया लुक दे सकते हैं, जैसे ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी करना, प्रिंटिंग करना। तो ये सब जो होते हैं ये हम पैटर्न मेकिंग जो डिज़ाइनिंग फाइल है उसमें बनाते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स सी द फाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इस फाइल में कि डिज़ाइनिंग की जितनी भी सीट है जो हम बनाते हैं वो किस किस टाइप से हम बनाते हैं, वो सब हम आज देखने वाले हैं। जो टेक्निक्स देखेंगे, जैसे टाई एंड डाई की टेक्निक्स देखेंगे, प्रिंटिंग की टेक्निक्स है, पेंटिंग्स की है, एम्ब्रॉयडरी की है, वो सभी हम क्या है इस फाइल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हमारा पर्सनल जो डिटेल होती है उसकी हम एक सीट बनाते हैं, जिसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल लिखते हैं। हम कौन सी जो है ट्रेड से हैं, हमारे जो कौन सा सब्जेक्ट है, नेम, रोल नंबर, वो सब हम इसमें लिखते हैं। सेकंड हम लिखेंगे, इंडेक्स बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम पूरी फाइल में जितनी भी सीट्स बना रहे हैं, कौन कौन सी बना रहे हैं, तो हम उन सब का नाम लिखते हैं। जैसे हमने सबसे पहले फ्री हैंड पेंटिंग्स बनाई, पैच वर्क बनाए, पैच वर्क, हैंड क्विल्टिंग, बाय हैंड, हैंड क्विल्टिंग, बाय मशीन, तो वो सब जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद जैसे हमारा सबसे पहला आ जाता है हैंड पेंटिंग्स, यानी कि सबसे पहले हमने ये सीट लगाई है, जैसे हैंड पेंटिंग की बनाई है, तो हम क्या है 1 बाय 1 जो है अपनी फाइल में अपनी सीट लगाते हैं, तो वो हम इसमें मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आता है एप्लिक वर्क। इसमें क्या करते हैं, हम छोटे छोटे फैब्रिक्स लेते हैं और उनको हाथ से जॉइंट करके, हैंड नीडल से जॉइंट करके हम उनको कोई भी डिज़ाइन बना देते हैं। जैसे ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारे डिज़ाइन के साथ साथ हमारा जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या है हमारी फाइल अच्छी दिखे। जैसे ये है हैंड एम्ब्रॉयडरी का ये सैंपल बनाया हुआ है, इसमें सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। मतलब अपनी कुछ अदर क्रिएटिविटी भी हम कर सकते हैं, जिससे हमारी फाइल काफ़ी अच्छी लगेगी। इससे क्या है, आपको देखो जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हमें क्या है, हमारे डिज़ाइन के साथ साथ कुछ अदर क्रिएटिविटी भी करनी चाहिए। ये भी हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ये भी हैंड एम्ब्रॉयडरी के हैं। जब आप फाइल बनाते हो, जैसे स्केचिंग की बनाई है अभी, जैसे ये सरफेस ऑर्नामेंट की आपको दिखा रही हूँ, तो आपको एक ही चीज़ के मतलब 2-3 सैंपल बनाने होते हैं। जैसे हैंड एम्ब्रॉयडरी बहुत सारी टाइप की होती है, तो क्या करते हैं हम एक ही सैंपल में दिखाने की बजाय हम बहुत सारे बना देते हैं, जिनमें हम हैंड एम्ब्रॉयडरी जितनी भी है उनको ऐड कर देते हैं। ये है हैंड क्विल्टिंग, ये आप देख सकते हैं हैंड क्विल्टिंग बनाया हुआ है। हैंड क्विल्टिंग के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैंड क्विल्टिंग होती क्या है और कैसे बनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो फोम है वो लगाई हुई है और उसके ऊपर हाथ से क्विल्टिंग की हुई है। नेक्स्ट अपना पैच वर्क, तो ये देखे पैच वर्क बनाया हुआ है, फैब्रिक के टुकड़े लिए हुए हैं और उनको ज्वाइंट करके पैच वर्क बनाया हुआ है। अगर आप अच्छा वर्क करेंगे, अच्छी फाइल बनाएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी करेंगे, तो आपको हर सीट पे एक्सीलेंट भी मिलेगा, वेरी गुड मिलेंगे, स्टार मिलेंगे और आपको एग्जाम में भी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप इस तरीके से अपनी फाइल को बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है पैच वर्क, ये भी हाथ से बनाया हुआ है, छोटे छोटे जो फैब्रिक के टुकड़े हैं उनको लिया हुआ है और इनको हाथ से ज्वाइंट किया हुआ है। ये है पैच क्विल्टिंग, यानी क्विल्टिंग की हुई है लेकिन पैच के साथ, यानी कि फैब्रिक के टुकड़े लिए हैं, उनको जॉइंट किया है, उसके बाद इसमें क्विल्टिंग की हुई है।
ये आता अपना स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग जो है आप खुद बना सकते हैं। स्टेंसिल बना के अपने पसंद के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग स्टेंसिल कटिंग करके आप अपना स्टेंसिल प्रिंटिंग बना सकते हैं। ये भी स्टेंसिल प्रिंटिंग है। आप स्टेंसिल प्रिंटिंग के बारे में लिख सकते हैं, क्या होती है, क्या इसके बेनिफिट है, कैसे ये बनाई जाती है, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। और जो स्टेंसिल प्रिंटिंग बना रहे हैं उसको आप डेकोर भी कर सकते हैं, जैसे इसमें डेकोर किया हुआ है। उससे क्या है कि ये ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेंसिल, उसके बाद आता है स्टेंसिल प्रिंटिंग। ये भी एक नया तरीका है प्रेजेंट करने का। आपका यहाँ पे डिज़ाइन है, आपने एक ड्रेस बनाई है, इस प्रिंट को इस ड्रेस पे दिखाया है कि ये जो स्टेंसिल प्रिंटिंग है, स्टेंसिल प्रिंटिंग की ड्रेस कैसी लगेगी। तो आप इस तरीके से भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी स्टेंसिल प्रिंटिंग है। उसके बाद आता है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग देख सकते हैं आप, एक स्क्रीन होती है, उससे ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं। पहले स्क्रीन तैयार की जाती है, उसके बाद ये डिज़ाइन बनाया जाता है। उसके बाद आता है ब्लॉक प्रिंटिंग। आपको पता ही है ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है। एक लकड़ी का ब्लॉक होता है, उस पर कलर लगा के ये प्रिंटिंग की जाती है। तो आप देख सकते हैं जो आपने डिज़ाइन बनाया उसको ड्रेस पे कैसे बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे ये शो किया हुआ है, तो वैसे हम डिज़ाइन को ड्रेस पे बना के भी उसको दिखा सकते हैं कि वो कैसा लगेगा। उसके बाद आता है ब्लॉक प्रिंटिंग। ये भी ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब ये भी एक अलग तरीका है और प्रेजेंट करने का। बॉर्डर बनाया हुआ है और ये बीच में इसके डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये भी ब्लॉक प्रिंटिंग है। उसके बाद आती है मशीन क्विल्टिंग। अभी मैंने आपको हैंड क्विल्टिंग दिखाई थी, ये मशीन क्विल्टिंग है। वही सेम प्रोसेस है, बस वो हाथ से सिलाई की जाती है उसमें, इसमें मशीन से की जाती है। आपको फैब्रिक लेना है, फैब्रिक के बीच में फोम लगानी है और उसके ऊपर फिर मशीन से ये स्टिचिंग करनी है। ये आपकी मशीन क्विल्टिंग होती है। ये भी मशीन क्विल्टिंग है। आपको सरफेस ऑर्नामेंट जो फाइल है उसके अंदर हर एक जो हर एक जो डिज़ाइन है, जैसे मशीन क्विल्टिंग के हैं तो उसके 2-2 3-3 सैंपल आपको बनाने होते हैं। जैसे टाई एंड डाई है तो टाई एंड डाई के आपको कम से कम 5 से 7 सैंपल बनाने हैं अलग अलग डिज़ाइन के। मतलब अलग अलग तरीके से आप कैसे उसको बना सकते हैं। तो आपकी जो ये सरफेस ऑर्नामेंट की फ़ाइल है ये CITS में बनती है, तो ये CITS के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहने वाली है। और पैटर्न जो ITI और डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको भी ये सब काम करने होते हैं। टाई एंड डाई के सैंपल बनाने होते हैं, प्रिंटिंग के सैंपल बनाने होते हैं, एम्ब्रॉयडरी के सैंपल बनाने होते हैं। तो आप इससे वो आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना टाई एंड डाई। टाई एंड डाई में क्या होता है, अलग अलग तरीके से टाई करके नोट लगा के हम फैब्रिक पे क्या है डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये जो है ये ट्रायंगल फोल्ड किया हुआ है, मतलब फैब्रिक को ट्रायंगल तरीके से फोल्ड किया था, उसके बाद में ये डिज़ाइन निकल के आया है। तो आप ऐसे अलग अलग तरीके से अपने डिज़ाइन बना सकते हैं। साथ में आप प्रेजेंट करने का तरीका देख सकते हैं, कुछ नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपने सीट के ऊपर। ये है सर्कल इफेक्ट, यानी कि बीच में से फैब्रिक को पकड़ा हुआ है, उसके बाद में इसको नोट किया हुआ है। तो ये आपका डिज़ाइन जो है ये ऐसे बना है। कुछ अदर क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्प्रे ब्रश से वो सब किया हुआ है, तो आप ऐसे अच्छा सा बना सकते हैं। स्क्वायर फोल्ड इफेक्ट है, ये भी स्क्वायर फोल्ड करके फैब्रिक को फिर बनाया हुआ है। स्पाइडर इफेक्ट है, फैब्रिक को बीच में से पकड़ के फिर उसको क्या है स्पाइरल टाइप से हम फोल्ड करते हैं, उससे ये इफेक्ट आया हुआ है। ये जो है चना इफेक्ट, यानी कि चना डाल के फिर उसको बांधते हैं, जैसे टाई एंड डाई में क्या होता है बांधनी प्रिंट होता है, तो उस टाइप से इसको बनाया हुआ है। ये है क्रश इफेक्ट, फैब्रिक को क्रश करके और उसको कलर में डीप करके ये बनाया हुआ है। तो आप ऐसे अलग अलग तरीके से टाई एंड डाई में अलग अलग तरीके से फैब्रिक को नोट करके टाई करके आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं और अपनी सीट को ऐसे कुछ अच्छा दिखा सकते हैं। ये देखिए लहरिया इफेक्ट है, ये भी स्क्वायर फोल्ड इफेक्ट है, ये सन ब्रस्ट इफेक्ट। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से जो है टाई एंड डाई के सैंपल बना सकते हैं। ये है बांधनी इफेक्ट, बांधनी तो आपको सबको ही पता होगा। तो आप इस तरीके से जो है अपनी फाइल को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी फाइल को बना सकते हैं। ये जो है ये CITS में
सरफेस ऑर्नामेंट की फ़ाइल है जो आपको इस तरीके से बनानी है। आई होप आपको ये जो फाइल है काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और प्रैक्टिकल जो फाइल है जैसे CITS ITI और जो अदर डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट हैं, फैशन डिज़ाइन, सीविंग टेक्नोलॉजी एंड ड्रेस मेकिंग के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपको आइडिया मिलेगा। मैं आपके लिए और फाइल लेके आऊँगी जो कि प्रैक्टिकल में बनाई जाती हैं। आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आप अपनी भी फाइल जो है वो अच्छी बना पाए और प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर ले पाएँ। तो चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये मेरी फाइल पसंद आई होगी।